एक गरीब लड़का और शहजादी की दिल छू लेने वाली कहानी। एक दफा का जिक्र है। एक दूर के मुल्क में एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर के बीचों बीच एक शानदार किला था, जहां बादशाह अपनी बेटी शहजादी माहिरा के साथ रहता था। किला ऊंची दीवारों, चमकते शीशों और रंगीन बागों से घिरा हुआ था। बाहर के लोग बस उस किले को देखकर ही हैरान रह जाते। लेकिन इस शहर के दूसरे कोने में एक बहुत छोटी सी बस्ती थी। मिट्टी के घर, टूटे हुए चारपाइयाँ और तंग गलियाँ। वहीं रहता था हमारा हीरो अयान। अयान एक गरीब लड़का था, लेकिन दिल का बहुत साफ। बाप कब का गुजर चुका था, माँ बीमार रहती थी और घर का सारा बोझ अयान के कंधों पर था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, दूध बेचता, फल बेचता, कभी मजदूरी करता, बस इतना कि रोजी रोटी पूरी हो जाए और माँ के लिए दवा ले आए। अपनी गुर्बत के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। लोग कहते, ये लड़का पैसों से गरीब है लेकिन दिल का शहजादा है। शहजादी की जिंदगी। किले में रहने वाली शहजादी माहिरा के पास सब कुछ था। जेवर, कपड़े, खिदमतगार, मशहूर खाने, लेकिन फिर भी दिल उदास रहता। वो रोज किले की दीवार पर खड़ी होकर शहर को देखती और सोचती, लोगों के पास कम होता है फिर भी वो मुस्कुरा लेते हैं, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सुकून क्यों नहीं। एक दिन उसने किले के दरवाजे से बाहर जाने का फैसला किया। भेस बदला, सादगी का दुपट्टा ओढ़ा और शहर की गलियों में चल पड़ी। पहली मुलाकात। धूप तेज थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। तभी उसने देखा कि एक जवान लड़का बाजार के किनारे बैठा अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के पैसे गिन रहा था। वो अयान था। उसके हाथ कांप रहे थे, पैसे कम पड़ रहे थे। केमिस्ट ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा पैसे पूरे नहीं, दवा नहीं मिलेगी। शहजादी ये सब दूर से देख रही थी। अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चाचा, कल लाकर ले जाऊंगा। माँ को कहूंगा आज जरा सब्र कर लें। उसकी आंखों में नमी थी, मगर जबान पर शिकायत नहीं। शहजादी का दिल पिघल गया। वो उसके पास गई और बोली, भाई ये लो, दवा ले लो। अयान ने तुरंत सर हिला दिया, नहीं, मैं भीख नहीं लेता, मेहनत करता हूँ, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, आज नहीं तो कल सही। ये सुनकर शहजादी हैरान रह गई। उसने जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे थे, पर इतनी इज्जत नफ्स पहली दफा देखी। वो धीरे से बोली, अगर मैं बहन हूं तुम्हारी तो फिर भी मना करोगे? अयान मुस्कुरा दिया और बोला, बहन कभी कर्ज नहीं देती, दुआ देती है। तुम दुआ दो, अल्लाह रास्ता खोल देगा। शहजादी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने चुपचाप एक काम किया, जाकर केमिस्ट को पैसे दे दिए और दवा अयान के लिए ले आई। जब अयान ने देखा, वो हैरान हो गया। तुमने पैसे दे दिए? शहजादी हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नहीं, अल्लाह ने दिए हैं, मैं तो बस वजह बनी हूं। ये कहकर वो वहां से चली गई। रात की दुआ। उस रात अयान ने माँ के सिरहाने बांटकर सोचा, न जाने कौन थी, लेकिन उसने जिंदगी भर का सबक दे दिया, इंसानियत अभी जिंदा है। उसने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, उस पर अपनी रहमत बरसा जिसे तूने मेरे लिए भेजा। उस रात शहजादी भी किले में रोती रही। वो सोचती, वो गरीब था लेकिन इज्जतदार था, और मैं शहजादी होकर भी इतना सब होते हुए बेचैन हूँ। उसने फैसला किया कि वो दोबारा उस बस्ती में जाएगी। दूसरी मुलाकात। कुछ दिन बाद फिर दोनों आमने सामने हुए। इस बार अयान एक छोटे बच्चे को पढ़ाना सिखा रहा था। मुफलिस बच्चे जमीन पर बैठे थे और वो उन्हें लिखना पढ़ना सिखा रहा था, बिना पैसों के। शहजादी ने पूछा, तुम्हें पैसे नहीं मिलते फिर भी पढ़ाते क्यों हो? अयान ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि इनका मुस्तकबिल बेहतर हो। अमीर बनना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। ये जुमला सीधा शहजादी के दिल में उतर गया। पलट गई तकदीर। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहजादी की मुलाकात अपने बाप बादशाह से हुई। उसने जज्बात से भरी आवाज में कहा, अब्बू, मैं जंगलों के फूल से ज्यादा उन लोगों को पसंद करती हूँ जिनके दिल साफ होते हैं। बादशाह मुस्कुराया, क्या बात है, कोई मिल गया है जिसका जिक्र आंखें कर रही हैं? शहजादी चुप हो गई। बस अयान याद आ गया। दूसरी तरफ शहर में मशहूर हो गया कि बादशाह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, लेकिन शर्त यह है कि लड़का अमीर नहीं, अच्छा इंसान होना चाहिए। दरबार लगा। वजीर, ताजिर, सरदार सब लाइन में। शहजादी ने एक ही बात कही, जिसके दिल में गरीबों के लिए जगह हो, जिसमें ईमान हो, मैं उसी से निकाह करूंगी। बादशाह ने शहजादी की ख्वाहिश को सर आंखों पर रखा और पूरा शहर तलाश किया। आखिरी मोड़। अयान को दरबार बुलाया गया, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि क्यों। वो सादगी से कपड़े पहने हुए आए। बादशाह ने पूछा, अगर तुम्हारे पास ताकत आए तो क्या करोगे? अयान ने जवाब दिया, ताकत अमन का जरिया होनी चाहिए, हुक्मरानी का नहीं। बादशाह ने फिर पूछा,
अगर तुम्हें कीमती सोना दिया जाए तो? अयान मुस्कुराकर बोला, मैं माँ के लिए दवा, बच्चों के लिए किताब और भूखों के लिए रोटी खरीदूंगा। दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी ने धीरे से अपनी चादर हटाई। अयान ने उसे देखा, पहचान लिया, वही लड़की जिसने दवा दी थी। शहजादी की आंखों से आंसू आ गए। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? किला मेरा है, लेकिन दिल तुम्हारा। अयान का दिल कांप गया। उसने कहा, मैं गरीब हूं। शहजादी मुस्कुराई और बोली, तुम पैसों से गरीब हो सकते हो, लेकिन इखलाक से अमीर हो। मुझे सोना नहीं, साफ दिल चाहिए। बादशाह ने उनका निकाह किले के सबसे बड़े हॉल में करवा दिया। शहर के गरीब लोग भी दावत में बुलाए गए। अयान ने तकब्बुर नहीं किया। पहले दिन ही कहा, किले के दरवाजे हमेशा गरीबों के लिए खुले रहेंगे। और वाकई मुल्क बदल गया। कहानी का सबक, अमीर होना ज़रूरी नहीं, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। इज़्ज़त नफ्स सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह सब्र करने वालों के लिए रास्ते खोलता है। आखिर में निगाह आसमान की तरफ उठी। जो दिल साफ रखता है, अल्लाह उसकी तकदीर साफ कर देता है। यही थी एक गरीब लड़के और शहजादी की दिल छू लेने वाली कहानी।